नमस्कार, पावर प्राइम मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, मैं आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी और आप इस वक्त IPC 24 देख रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि अब से मध्य प्रदेश की कोई भी खबर आपसे नहीं छूटेगी। करेंगे खबरों का संपूर्ण विश्लेषण अब से 24 मिनट में। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, क्योंकि सवाल आपका है। लव जिहाद के विरोध में हिंदू संगठनों का अभियान। जिम में पहुंचकर दिलवा रहे लव जिहाद को समर्थन न देने की शपथ करवा रहे हनुमान चालीसा का पाठ भी। मामले पर सियासत हुई शुरू। शिलांग से लापता सोनम रघुवंशी की तलाश में नया बखेड़ा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सीबीआई जांच की मांग पर मेघालय पर्यटन मंत्री का बयान आया सामने। सीबीआई जांच की प्रासंगिकता नजर नहीं आती। 16 दिन से नहीं मिला है सोनम का कोई सुराग। भोपाल की सड़क पर एक बार फिर दिखी हुड़दंगी। कार पर चढ़कर थिरकते नजर आए हैं बदमाश। पुलिस की सुस्त गश्ती से और बेखौफ हुए बदमाश। तो चलिए पावर प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे लव जिहाद का इलाज जिम में चालीसा का पाठ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भोपाल TIT कॉलेज में लव जिहाद के खुलासे के बाद हिंदू संगठनों ने एक नए अभियान की शुरुआत कर दी है। VHP और बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता शहर के जिमों में जाकर यहां पे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और जिम संचालकों को लव जिहाद को सपोर्ट नहीं किए जाने को लेकर शपथ दिला रहे हैं। भोपाल से इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है। अब VHP का ये अभियान भोपाल से बाहर निकलकर उन तमाम इलाकों में जाने वाला है जहां लव जिहाद के केस लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कि हमारे जिम में महाबली हनुमान जी का चित्र लगाएं और आते से ही जैसे ही हम आते हैं एक अगरबत्ती तो लगाती हैं, दीपक तो लगाते हैं। उसमें नियम बना दो भाई कि हमारे यहाँ जिम में आने की सबसे पहली शर्त यही है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से करना पड़ेगा। कोई मना नहीं करे, जो हिंदू हो तो मना करेगा ही नहीं और मुस्लिम हम चाहते ही नहीं कि यहाँ पे आए ट्रेनिंग के लिए। तो देखिए VHP की मुहिम पर अब सियासत भी यहाँ पे शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बजरंग दल की ही सरकार है। लव जिहाद पर कानून भी इसी सरकार ने बनाया है। बजरंग दल जिम में नेतागिरी ना करे बल्कि सरकार पर दबाव बनाए। उधर BJP के प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस का ये बयान बता रहा है कि वो जिहादी सोच के साथ खड़ी हुई है। बजरंग दल की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर। लव जिहाद का कानून उन्होंने बनाया। ये फेल क्यों हो रहे हैं? और उनकी फंडिंग जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए नेता मंत्री कर रहे हैं। तो हल तो इन्हीं के पास है। और मध्य प्रदेश में जो सरकार और समाज का एक सामूहिक अभियान है जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, उसमें सभी सहभागी बने। उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी का आज इस प्रकार की बयानबाजी स्पष्ट करता है कि कांग्रेस का जो समर्थन है, कांग्रेस का जो सहयोग है, वह जिहादी तत्वों के साथ खड़ा रहने का है। तो देखिए शिवपुरी में पुलिस भर्ती फर्जीवाड़ा में 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों ने बैंक कर्मी से 10 लाख रुपए पास कराने की डील को किया हुआ था। बैंक कर्मी ने बिना परीक्षा दिए पास करने की बात कहती है और इसके साथ ही दोनों अभ्यर्थियों का SAF में चयन हुआ है। SAF 18वीं बटालियन अधिकारियों ने 6 अभ्यर्थियों के खिलाफ यहां पे शिकायत को दर्ज कराया था। कल ही इस पूरे मामले में भोपाल में पुलिस ने जानकारी दी थी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 फर्जीवाड़े में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और अब तक 22 उम्मीदवारों पर FIR दर्ज की जा चुकी है, जिसमें मुरैना में 7, शिवपुरी में 6, श्योपुर में 2 FIR दर्ज की गई है। तो देखिए इंदौर मेट्रो में अब सफर करने वालों को किराया देना होगा। ये लाजमी कर दिया गया है क्योंकि रविवार से ये व्यवस्था लागू हो गई है। मेट्रो संचालन के पहले 1 सप्ताह तक यात्रियों को निःशुल्क सेवा दी गई थी, लेकिन अब यात्रियों को दूरी के मुताबिक टिकट खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है।
2 स्टेशन के बीच यात्रा करने पर यात्रियों को 5 रुपए का टिकट लेना होगा, जबकि 5 स्टेशनों तक का सफर करने वाले यात्रियों को 8 रुपए चुकाने होंगे। दरअसल मेट्रो सेवा शुरू होने के पहले हफ्ते में 1.5 लाख से ज्यादा इंदौर वासियों ने मेट्रो की यात्रा की थी। मुफ्त सेवा के चलते शहरवासियों में मेट्रो को लेकर एक गजब का उत्साह देखने को मिला। अब किराया लागू होने के बाद ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कितने लोग नियमित रूप से मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिनव की भोपाल में एक सादे समारोह में सगाई संपन्न हुई। खरगोन के सेल्दा गांव की रहने वाली डॉक्टर इशिता के साथ ये सगाई हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के परिवार की बहू इशिता बनेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु की सगाई भोपाल में खरगोन के सेल्दा निवासी दिनेश यादव पटेल की बेटी डॉक्टर इशिता से हुई है। दोनों परिवारों के परिजनों और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में सगाई की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सीमा यादव के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़े बेटे और बेटी का विवाह पहले से ही हो चुका है। मुख्यमंत्री के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव ने मास्टर इन सर्जरी की पढ़ाई की है, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की होने वाली छोटी बहू डॉक्टर इशिता ने MBBS की पढ़ाई की है। दोनों ने पारंपरिक पूजन के बाद एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में हुए सगाई समारोह में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता, पदाधिकारी के साथ ही विधायक, सांसद सभी लोग मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही सभी ने नवयुगल को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सगाई की फोटो को पोस्ट किया और छोटे बेटे की सगाई की जानकारी को साझा किया। तो देखिए, मुरैना के अंबाह में पुलिस ने अवैध रेत का परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलों को जब्त किया है और दोनों ट्रैक्टर चालकों को भी पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की वन विभाग को सूचना भी दे दी है और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद इन ट्रैक्टरों को रात 7 किए जाने की कार्रवाई को किया गया है। दरअसल चंबल नदी के अवैध रेत से भरे हुए 2 ट्रकों और ट्रॉली को पोरसा यहां पे भेजा जा रहा था और जैसे इस बात की शिकायत अंबाह पुलिस को लगी तो घेराबंदी करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। वहीं रेत माफियाओं को पकड़कर थाने लाया गया है। बहरहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मामले को दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बीच के पूरा चंबल घाट पे अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, तो उस पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना से अवगत कराकर वहाँ दबिश दी गई थी। उन पर मामला दर्ज किया गया है एवं उनको राजसात करने के लिए वन विभाग को प्रतिवेदन भेजा गया है और आगे की जांच जारी है। राजधानी में रीलबाज, हुड़दंगबाज, उत्पात मचाने वाले इस कदर हावी होते जा रहे हैं कि उनका एक और वीडियो आया है। अब वीडियो भी हम आपको बिग वॉल पे दिखाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजधानी भोपाल के VIP रोड की तस्वीरें हैं जहां पर ये जो हुड़दंगबाज है वो किस कदर यहाँ पे जो मरीन ड्राइव, भोपाल का जो मरीन ड्राइव कहलाता है, VIP रोड जो है वहां पे ये अपनी कार को साइड पे पार्क करते हैं। कार के ऊपर खड़े होके ये किस तरह से डांस करते हैं। लोगों को तो हालांकि परेशानी होती ही है और ये इस तरह के जो उत्पाती लोग हैं ये लोगों की परेशानी का सबब भी बनते हैं। इस जगह से महज 30 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। अब आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। पुलिस लगातार जिस तरह से ये दावा कर रही है कि प्रॉपर पेट्रोलिंग हो रही है, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि खाकी का खौफ कितना होगा, खाकी का इकबाल कितना बुलंद होगा, जिसकी वजह से ये जो हुड़दंगबाज हैं वो इस तरह की हरकतों को करने से गुरेज नहीं करते। तो देखिए, इंदौर की कराचिया पुलिस ने फर्जी फोन पे ऐप के जरिए लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को
जिनके नाम यहाँ पे सुवेश परमार और धीरज गोयल बताए जाते हैं, इनको गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। दोनों ने 25 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने टेलीग्राम से डाउनलोड किए गए फर्जी ऐप का इस्तेमाल करते हुए पेट्रोल पंप और भीड़ भाड़ वाली दुकानों और बुजुर्गों को ठगा है। पुलिस को शिकायत मिली है कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने इस पूरे मामले में बाकायदा शिकायत को दर्ज कराया और जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। एडिशनल डीसीपी के मुताबिक आरोपियों के मोबाइल से फर्जी ऐप बरामद हुआ है जिसमें ट्रांजैक्शन असली जैसा ही दिखाई देता है। पुलिस आगे की पूछताछ में जुटी हुई है। थाना कनाड़िया के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के साइबर क्राइम की अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इस अपराध पंजीबद्ध के आधार पर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पूछताछ की तो उसमें चौंकाने वाले तथ्य मिले। अब तक दोनों आरोपियों के द्वारा इंदौर शहर में लगभग 29 वारदातें की हैं जिनके पुलिस को फरियादी भी मिली है। तो खरगोन के जातपुर थाने से 31 मई को हथकड़ी के साथ ही फरार हुए पंजाब के 2 आरोपी वीरपाल और जगविंदर सिंह को खरगोन पुलिस ने जालंधर से गिरफ्तार कर लिया है। अवैध हथियारों के साथ दोनों 30 मई को पकड़े गए थे। पंजाब में भेष बदलकर रैकी करने के बाद थाना प्रभारी सुदर्शन की अगुवाई में पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। डीआईजी ने 20,000 रुपयों का इनाम और एसआईटी की टीम का गठन किया हुआ था। 2 लापरवाह पुलिसकर्मियों को निलंबित इस पूरे मामले में कर दिया गया है। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट और फरार होने का केस दर्ज किया गया है। उसमें 5 टीमें बनाई गई थी जिसमें एक टीम का नेतृत्व हमारे थाना प्रभारी जेतापुर सुदर्शन कर रहे थे। जो टीम पंजाब भेजी गई थी, हमारी टीम ने डिफरेंट वेशभूषा का इस्तेमाल किया, जैसे कि किसी ने ठेले पे गन्ने के ठेले पे कार्य किया। अपनी समझ से उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके यहाँ पे जेतापुर लाए गए। बात करेंगे सोनम रघुवंशी। ये नाम पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ अब पूरे देश भर में गूंजने लगा है। इंदौर ही नहीं, पूरे देश के लोग अब सोनम की वापसी की मांग कर रहे हैं। सोनम कहां है ये तो अब तक किसी को नहीं पता है, लेकिन इस पूरे मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब सीबीआई जांच पर भी तकरार शुरू हो गई है। मांग है कि सीबीआई दी जाए और उनको हमारी बच्ची सुरक्षित मिलना चाहिए। और अमित शाह जी से ये भी मांगे कि हम नहीं पहुंच पाए, इसके पहले वो सीबीआई जांच भेज दें वहाँ पे सीबीआई, तो वो जांच हो जाएगी तो बच्ची सुरक्षित हमको मिल जाएगी। शिलांग में पिछले 16 दिनों से लापता सोनम रघुवंशी के पिता की ये गुहार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक तो पहुंच गई। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच का आग्रह कर दिया, लेकिन अब मेघालय के पर्यटन मंत्री का बयान सामने आया है। एक स्थानीय चैनल को दिए बयान में मेघालय के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोव ने कहा है कि इस स्तर पर सीबीआई जांच की प्रासंगिकता नजर नहीं आती। यदि राज्य पुलिस और एसआईटी की जांच विफल होती है तो फिर अगला तार्किक कदम ही सीबीआई जांच होगा। हम किसी भी आपराधिक तत्व का बचाव या फिर समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो अंदर से हो या फिर बाहर से। अब आपको बताते हैं कि इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी के लापता होने के केस में अब तक क्या क्या हुआ। 11 मई को राजा और सोनम रघुवंशी की शादी हुई। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून पर मेघालय गए। 22 मई को दंपति मेघालय में घूमने के लिए निकले। 24 मई को दंपति का परिवार से संपर्क टूटा। 27 मई को कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को इस बात की जानकारी दी। 27 मई को सर्चिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी पर मिले। 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में मिला। 3 जून को पोस्टमार्टम में हत्या का खुलासा। 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया। 5 जून को राजा और सोनम का सीसीटीवी फुटेज मिला। 7 जून को होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मिला। अब इस केस में एक और नया खुलासा हुआ है कि एक गाइड ने पुलिस को यह बताया है कि 23 मई को उसने राजा और सोनम के साथ 3 युवकों को देखा था। राजा और तीनों युवक आगे चल रहे थे, सभी हिंदी में बात कर रहे थे। सोनम उनके पीछे चल रही थी। तो वहीं एक स्थानीय ने यह भी बताया है कि ये तीनों बाइक से आए हुए थे और बाइक को पार्क कर कपल के पीछे चलने लगे थे। सोनम के लापता होने से परिवार चिंता में है। रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक सोनम की तलाश पूरी होती है।
रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। तो चलिए बुलेटिन में वक्त हो गया MP टॉप 10 का। बालाघाट में नकली बीज के गोदाम पर छापामार कार्रवाई। SDM पुलिस और कृषि विभाग ने दी दबिश, सैंपलिंग के लिए भेजे नमूने। रीवा में पुलिस ने अवैध खाद से लोड ट्रक को पकड़ा है। खाद गोदाम में भी मारा गया छापा। कई आरोपी इस दौरान गिरफ्तार। हो सकता है बड़ा खुलासा। मुरैना में JCB क्रेन लेकर जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया भीषण रूप। ट्रक और JCB पूरी तरह से जलकर हुई खाक। गुना में बदहाल सड़क की वजह से नाराज ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन। मधुसूदनगढ़ गुना मार्ग पर बैठे नाराज ग्रामीण। गड्ढों और कीचड़ से परेशान ग्रामीणों ने किया नदी पर पुल बनाए जाने की मांग। धार में बाछड़िया घाट में डकैती करने का मामला आया सामने। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 आरोपी फरार। आरोपियों से करीब 1 लाख से ज्यादा का सामान किया गया जब्त। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत। लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी है, क्योंकि सवाल आपका है।